अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अबाउट बिटकॉइन। बिटकॉइन इस टाइम पे ट्रेड कर रहा है $97,396 पे। सबसे पहले तो आप लोग लाजमी तौर पे कमेंट्स में ये बताएंगे कि आप लोगों में से कितने लोग हैं जो लिक्विडेट हो गए हैं मार्केट की इस वीक की वजह से, डाउन साइड पे और अप साइड पे। लिक्विडिटी उठाई है मार्केट ने। कितने लोग आप लोगों में से लिक्विडेट हुए हैं, कितने लोगों के अकाउंट वॉश हुए हैं, ये आप लोगों ने लाजमी तौर पे बताना है। अच्छा जी, मैंने जो परसों वीडियो बनाई थी, थोड़ा सा रिकैप, जस्ट एक डेढ़ मिनट का। अगर इन केस ऑफ ब्रेक डाउन, अगर ये ब्रेक डाउन देता है 98,600 से, 98,600 के नीचे क्लोज हो जाती है, क्लोज इसके नीचे अगर क्लोज हो जाती है, देन हमारे पास जो आगे टारगेट्स होंगे वो होगा 97,400। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो टारगेट होगा वो होगा 96,100। ये हमारे पास टारगेट्स होंगे। और मजीद नीचे आएगा टारगेट आपका 94,600। मैंने आप लोगों को टारगेट्स दिए थे। और ये हमारी उस टाइम पे कैंडल थी, ये वाली कैंडल जिस कैंडल पे मैं बात कर रहा हूँ। मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ जिस कैंडल की मैंने बात की। यहाँ पर ये हमारे पास कैंडल है। इस कैंडल की सपोर्ट बनी हुई थी। यहाँ पर देखें जरा, इस कैंडल की सपोर्ट बनी हुई थी। इसने भी क्लोजिंग इसके ऊपर दी, इसने भी क्लोजिंग इसके ऊपर दी, या इसके नीचे ब्रेक डाउन हुआ है। उसकी अगली कैंडल ने यहाँ पर जाके इसके ऊपर वाले स्टॉप लॉस हंट किए हैं, मार्केट नीचे आई है और फौरन फौरन मार्केट नीचे आके, ये जो ब्लू लाइन मेरी लगी हुई थी, इसके नीचे आके स्टॉप लॉस हंट करके मार्केट वापस चली गई है उसी टाइम पे। और ये भी विद इन फ्यू मिनट्स हुआ जो मार्केट ने किया। अभी बीटीसी की प्राइस जो है वो चल रही है इस पैटर्न के अंदर। डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे ये हमारे पास पैटर्न है और ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इस टाइम पे बनी हुई है। ये जो डाउन साइड पे ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रही है। ये सपोर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है मार्केट की स्ट्रेंथ के लिए। जब ये सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर देगी, जब ये सपोर्ट को ब्रेक कर देगी, जब ये मार्केट से नीचे आ जाएगी इससे, तो फिर हमारे पास नीचे वाले टारगेट्स तो पड़े हुए हैं। इसके मतलब बात करेंगे, कुछ ऑल्ट कॉइन्स के मतलब बात करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशनल चीजें हैं वो सारी की सारी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। हम चलते हैं, कुछ न्यूज देखते हैं। बिटकॉइन बाइंग द टॉप फॉर एवर, माइक्रो स्ट्रेटजी बैग्स 21.5 के बिटकॉइन एट पीक प्राइसेस। माइक्रो स्ट्रेटजी ने अभी कल 9 तारीख को 2.1 बिलियन डॉलर्स की 21,550 बिटकॉइंस परचेज किए हैं, जिसकी एवरेज प्राइस आ रही है $98,783। $98,000 एवरेज पे 21,550 बिटकॉइन माइक्रो स्ट्रेटजी ने परचेज किए हैं। माइक्रो स्ट्रेटजी यहां पर परचेज कर रहा है और आप लोग इस चीज से घबरा रहे हैं कि मार्केट यहां से पता नहीं किधर जाएगी। Here's what happened in crypto today. Today in crypto, Google hit a new advancement with its quantum computing chip. Ripple CEO Brad criticized 60 Minutes for omitting crucial information about his company's lawsuit with the SEC, and El Salvador reportedly expects to reach an agreement with the International Monetary Fund on a $1.3 billion loan deal in return for changes in its Bitcoin law. We will we see Willow as an important step in our journey to build a useful quantum computer with practical applications in areas like drug discovery, fusion energy, battery design, plus more. This mind-boggling number exceeds known timescales in physics and vastly exceeds the age of universe. Crypto by the dip. Moments to last longer this cycle. Hedge fund founder. Pullbacks in the crypto market will provide by the dip. अब ये जो मार्केट में, ये जो हेज फंड फाउंडर है, इसने कहा है कि ये जो मार्केट में पुल बैक्स आते हैं क्रिप्टो मार्केट में, ये बेसिकली आपको बाय द डिप प्रोवाइड कर रहे हैं कि डिप में है मार्केट, यहां पर बाइंग कर लें। Scenarios lasting much longer than everyone expects, according to Sancresi Capital co-founder Daniel Chung. Traders are constantly looking to take profits. अब वो कह रहे हैं कि हर बंदा जो है वो प्रॉफिट टेकिंग के चक्कर में पड़ा हुआ है। Ewing said that during this cycle, traders have shifted to a short-term trading mentality, constantly looking to take profits. Over the past 24 hours, the total crypto market capitalization has dropped 5.41% to $3.44 trillion according to Coin Market Cap data. वो कहता है कि आप लोग होल्ड क्यों नहीं कर सकते? Expect a swift rebound to assets like TRX, AVAX, DOT, ICP, POL, PHIL and TIA.
Traders were peeling into leveraged longs before the smash. As soon as spot market liquidity melted away, they were in trouble. मार्केट में कितने लोग पोजीशन में लिक्विडेट हुए ओवर द पास्ट 24 आवर्स? About 1.58 billion dollars in long positions were liquidated across the crypto market, according to CoinGlass data. 1.58 billion dollars liquidate हुए हैं. It is extremely difficult to time the crypto market. In prior cycles, participants largely engaged in a hold and buy the dip mentality. अब वो कहता है कि जो पुरानी मार्केट थी, जो पिछले पिछले जो साइकिल्स थे, उसमें लोगों की मेंटेलिटी ये थी कि हमने बाय द डिप मेंटेलिटी रखनी है और होल्ड करना है, होल्ड ऑन फॉर डियर लाइफ. इस साइकिल में जितने भी लोग आ गए ये शॉर्ट टेम्पर्ड है. ये आज पैसा लगाते हैं, कल डबल करने की सोचते हैं, या आज पैसा लगाते हैं, कल प्रॉफिट टेकिंग की सोचते हैं. तो वो कहता है कि भाई सेलिंग प्रेशर इस पे मत डालो, इसे होल्ड रखो. और मार्केट में ये जो बुल रन होने वाला है, ये बहुत ज्यादा आप लोगों को एक तो लॉन्गर लास्टिंग साइकिल होगा और बहुत ज्यादा रिटर्न्स देने वाला है. MicroStrategy purchases 21,550 Bitcoin for $2.1 billion, expanding holdings to 4,23,650 Bitcoins. इस टाइम पे MicroStrategy के पास 4,23,650 बिटकॉइन की होल्डिंग्स मौजूद हैं. बिटकॉइन ETF log $479 million inflows despite BTC flash crash below 95K. 95K से नीचे बिटकॉइन चला गया, लेकिन बिटकॉइन में जो ETFs की तरफ से है वो इनफ्लो ही आ रहा है. $479 million का इनफ्लो आया. फॉरेक्स फैक्ट्री को देखते हैं कि फॉरेक्स फैक्ट्री हमें कहां पर लेके जा रही है. इसमें हम ओपन करेंगे 10 दिसंबर को, और इससे पिछला हफ्ता भी देख लेते हैं कि क्या रहा. नौ दिसंबर है जनाब, और इसके बाद हमारे पास जो डेट आ चुकी है 9 दिसंबर के बाद ये 10 दिसंबर जो आज है, आगे 11 दिसंबर को कोर PPI आना है USD से लेके, सॉरी कोर CPI मंथ ओवर मंथ, CPI ईयर ओवर ईयर, और उसके बाद 12 तारीख को USD से रिलेटेड कोर PPI आना है. कोर PPI मंथ ओवर मंथ, PPI मंथ ओवर मंथ एंड अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, ये आपको मिलेंगे BTC के ऊपर. ठीक है, जिसका थोड़ा बहुत इंपैक्ट जरूर होगा. बबल्स की बात करते हैं, क्रिप्टो बबल्स की. यहाँ पर क्या हुआ है हाल, ये सारे के सारे कॉइन्स आपको रेड दिखाई दे रहे हैं, और रात को बुरी तरह एकदम मार्केट जो गिरी है, बुरी तरह गिरी है. मंथली रिटर्न्स और क्वार्टरली रिटर्न्स पे देखते हैं तो बिटकॉइन के क्वार्टरली रिटर्न्स 53% हो चुके हैं, इथेरियम के क्वार्टरली रिटर्न्स 43% हो चुके हैं. दिसंबर में बिटकॉइन की जो यहाँ पर हमें रिपोर्ट मिल रही है उसके मुताबिक 0.8% पॉजिटिव है, और इथेरियम 0.74% अभी तक. ठीक है, और डेली रिटर्न्स हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं. वीकली ये डेली रिटर्न्स हैं, वीकली रिटर्न्स, मंथली रिटर्न्स, क्वार्टरली रिटर्न्स. तो BTC जो है ये 3% पे गया हुआ था, 3% से वापस 0.8 पे आ चुका है अभी फिलहाल. अब हम आके देखते हैं जी फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स को, जो कि 78 पे आया हुआ है. फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स अभी स्टिल मार्केट ग्रीड में. RSI हीट मैप देखते हैं तो तकरीबन 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे सारे के सारे ओवरसोल्ड में. परसों वाली वीडियो में आपने देखा था सारे ओवरबॉट एरिया में थे. 12 आवर्स में भी ऑलमोस्ट वीकर जोन में आ चुके हैं, और 24 आवर्स में भी ऑलमोस्ट मार्केट में जो मोस्टली कॉइन्स हैं वो नीचे का रुख किए हुए हैं, और नीचे का सफर जारी है. वीकर जोन की तरफ जा रहे हैं और ओवरसोल्ड वाली साइड पे जा रहे हैं. लिक्विडेशंस की बात की जाए तो लास्ट 24 आवर्स में लिक्विडिटी हो चुकी है लॉन्ग्स की $1.49 बिलियन. $1.49 बिलियन लिक्विडेट हो गए हैं जिन लोगों ने भी मार्केट को लॉन्ग किया हुआ था. लिक्विडेशन हीट में आपको देख लेते हैं 24 आवर्स में, और इसे हम कर लेते हैं 3 डेज में. यहाँ पर आपको आइडिया हो जाएगा कि लिक्विडेशंस किस तरह से मार्केट ने अपर साइड पे लिक्विडेशंस उठाई हैं, फिर नीचे आके ये डाउन साइड की सारी लिक्विडेशंस उठा के ये सब लिक्विडेशंस उठा लिए. अब अप साइड पे लिक्विडेशन पड़ी 1,01,000 के ऊपर, यहाँ से 1,01,000 से 1,05,000 तक अब ये लिक्विडेशंस अप साइड पे पड़ी हुई हैं. अब हम आ जाते हैं कुछ चार्ट पैटर्न्स पे कि चार्ट पैटर्न्स में हमें क्या क्या चीजें दिखाई दे रही हैं. हम जनाब सबसे पहले देखते हैं BTC की डोमिनेंस को. BTC की डोमिनेंस राइजिंग वेज पैटर्न को ब्रेक डाउन कर चुकी है, और ब्रेक डाउन करने के बाद सिंपल मूविंग एवरेज 200 को, सिंपल मूविंग एवरेज 50 सपोर्ट थी पहले, इसको भी ब्रेक डाउन किया. उसके बाद SMA 200 से जाके रिजेक्ट हो गई है. अब यहां तक जो इसमें गैप पड़ा हुआ था, इस कैंडल में आप देख रहे हैं कि गैप था यहाँ पर मौजूद. ठीक है, मैं इससे यहाँ से मार्क कर लेते हैं, ये गैप था मौजूद. अब ये वाला गैप मार्केट ने फिल कर दिया. गैप मार्केट ने फिल करके BTC डोमिनेंस यहाँ से रिजेक्ट हो गई है, और
ये डेली टाइम फ्रेम पे है, आपको बीटीसी की डोमिनेंस जो है वो यहां तक गिरती हुई दिखाई देगी 40% तक। और ये मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, इस पे 2 महीने भी लग सकते हैं यहां तक। इसके बाद हम आ जाते हैं यूएसडीटी की डोमिनेंस पे। यूएसडीटी की डोमिनेंस में मजे की चीज ये है कि डेथ क्रॉस हो चुका है। यहां पर आप देखें तो SMA50 सिंपल मूविंग एवरेज 50 जो है वो सिंपल मूविंग एवरेज 200 को ब्रेक डाउन कर चुकी है। यहां से मार्केट में ये नीचे आके ब्रेक डाउन कर चुकी। अब जो यूएसडीटी की डोमिनेंस है, यूएसडीटी की डोमिनेंस पॉसिबली जो मार्केट में अभी मजीद करेक्शन अगर हम देखने को मिलती हमें, तो पॉसिबल ये होगा कि यूएसडीटी की डोमिनेंस अपसाइड पे जाती है और ये यहां पर जो गैप पड़ा हुआ है, ये वाला गैप पड़ा है यहां पे, ये वाला गैप मार्केट फिल करती है और आके रीटेस्ट करती है सिंपल मूविंग एवरेज 50 को और फिर उसके बाद नीचे गिर जाती है। यहां पर इनवर्स कप एंड हैंडल आपके पास पैटर्न बना हुआ है। इस पैटर्न को ब्रेक डाउन कर दिया, लेकिन नेक लाइन पे आके सपोर्ट ली हुई है। इस नेक लाइन को ब्रेक करेगी तो डोमिनेंस आ जाएगी यूएसडीटी की 2.57 तक, 2.57 तक अच्छी रैली में मिल सकती है। अब हम आ जाते हैं ऑल्ट कॉइन्स पे। ऑल्ट कॉइन्स आपको वही रंग दिखा रहे हैं जो आज से 2 महीने पहले बीटीसी दिखा रहा था। ऑल्ट कॉइन्स में जितने भी लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, ये आपके पास यहां पर वीकली टाइम फ्रेम पे गोल्डन क्रॉस हुआ था। यहां पर सिंपल मूविंग एवरेज 50 ने ब्रेकआउट दिया SMA 200 के ऊपर। जैसे ही ब्रेकआउट दिया उसके बाद आप देख रहे हैं कि मार्केट किस तरह से अपसाइड पे गई है। आपके पास 2021 का नवंबर दिसंबर और 2022 का जनवरी है, जब सारे ऑल्ट कॉइन स्टॉप लगा के फिर उसके बाद नीचे गिरे वीकली टाइम फ्रेम पे। और ये ट्रेंड लाइन है जो 2019 से चलती आ रही है। इस ट्रेंड लाइन की सपोर्ट ली है ऑल्ट कॉइन्स की डोमिनेंस ने, अदर्स की डोमिनेंस ने। इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश की अप साइड पे, ये आपके पास ट्रेंड लाइन रिजेक्शन है। इस रिजेक्शन को ब्रेकआउट करने की कोशिश की है, लेकिन फेक आउट हुआ और वापस आ गई है। अब यहां पे ये जो आपके पास SMA चल रही है 50, इस 50 की सपोर्ट एरिया वीकली क्लोजिंग SMA 50 के ऊपर होना बड़ी जरूरी है। लिक्विडिटी उठा ली है, स्टॉप लॉस हंट कर लिए, और यहां पर आप देखें तो हमारे पास जो कैंडल की सपोर्ट लाइन बन रही है ये वाली, इसको भी मार्केट ने टेस्ट कर लिया है। ठीक है, ये यहां पर इसको भी मार्केट ने आके टेस्ट कर लिया, ये इसका सेंटर बन गया। ठीक है, यहां पर इसने टेस्ट कर लिया। अब यहां से वापस पुल बैक हो, वापस मार्केट बाउंस हो, यहां पे मैं 1 डे पे जाता हूं तो ये डेली टाइम फ्रेम पे देखिए मार्केट नीचे गिरी है, इसको आके इसने टेस्ट कर लिया। टेस्ट करने के बाद अब मार्केट ऊपर और अप साइड पे ये निकल जाए। अभी देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे हमें नजर आ रहा है कि डेली टाइम फ्रेम पे गोल्डन क्रॉस होने लगा। यहां पर ये डेथ क्रॉस हुआ था, मार्केट डाउन आ गई। डेली टाइम फ्रेम पे हमें अदर्स की डोमिनेंस में यानी ऑल्ट कॉइन्स की डोमिनेंस में ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। SMA 50 और SMA 200 में गोल्डन क्रॉस होने लगा है, और जब ये गोल्डन क्रॉस होगा उसके बाद मार्केट मजीद पंप करना शुरू कर देगी। सेम यही चीज मैं आप लोगों को दिखाता हूं। इसे मैं वीकली टाइम फ्रेम पे कर लेता हूं, यहां पे इसी वीकली टाइम फ्रेम पे कर लिया, और हमारे पास BTC का चार्ट है, इस पे भी हम SMA 200 और SMA 50 लगा लेते हैं। ठीक है, इसके लिए भी हम थोड़ा नीचे आते हैं। अब यहां पर देखें, इस जगह पर मार्केट चल रही थी, ये मार्केट चल रही है, ब्लू लाइन ऊपर है, ग्रीन लाइन नीचे है। ग्रीन लाइन है सिंपल मूविंग एवरेज 200, ब्लू लाइन है सिंपल मूविंग एवरेज 50। अब ये यहां पर डेथ क्रॉस हुआ है, पहले ये मार्केट ऊपर जा रही है, यहां पर डेथ क्रॉस हुआ है। डेथ क्रॉस के बाद फिर आके गोल्डन क्रॉस हो गया। सो ये जो डेथ क्रॉस था ये एक फेक डेथ क्रॉस था। अभी आप देखें अदर्स की डोमिनेंस में, यहां पर ये ब्लू लाइन ऊपर चल रही है, ग्रीन नीचे आ रही है, यहां पर डेथ क्रॉस हो गया, लेकिन ये एक फेक डेथ क्रॉस साबित होगा, क्योंकि यहां से वापस मार्केट गोल्डन क्रॉस कर जाएगी और मार्केट यहां से वापस बाउंस हो जाएगी, अप साइड पे बम्प कर जाएगी। जिस तरह से BTC ने यहां पर किया था ट्रैप, सेम इसी तरह से अब ऑल्ट कॉइन्स आपको यहां पर ट्रैप कर रहे हैं कि मार्केट बेरिश हो गई है। लेकिन ये हमारे पास सपोर्ट है 9.8% की, 9.08% की सपोर्ट है, और इस जगह पर भी मार्केट 10.35% पे भी सपोर्ट पे पड़ी हुई है। ऑल्ट कॉइन्स आपके सारे स्पॉट पे पड़े हुए हैं सपोर्ट पे। ठीक है, और इसके अलावा हम यहां पर देख लेते हैं मार्केट कैप कि वो कहां पे है। मार्केट कैप अगर आप देखते हैं तो मार्केट कैप ने रिजेक्शन ले ली है, आप लोगों को रिजेक्शन दी हुई थी, रिजेक्शन ले ली है मार्केट कैप ने 450 बिलियन से, 450.35 बिलियन से, और वापस आके इसने रीटेस्ट कर लिया अपने जोन को। ये वाला इसमें जोन था, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, इस एरिया को आके इसने रीटेस्ट कर लिया। देखिए ना, यहां पर ये सपोर्ट है और ये रिजेक्शन है। पहले देखें जरा पास्ट में, यहां पर रिजेक्शन थी, यहां पर रिजेक्शन थी, फिर यहां पर सपोर्ट बनी, यहां पर रिजेक्शन बनी, यहां पर रिजेक्शन बनी, यहां पे फिर रिजेक्शन बनी। अब इसको जब ब्रेकआउट किया है अपसाइड पे जाके ऑल टाइम हाई पे रिजेक्शन बनी है, रिजेक्शन के बाद मार्केट नीचे आके इसी को रिट्रेस करके वापस ये वीकली टाइम फ्रेम पे
5-7 हफ्तों की मैं आगे की बात कर रहा हूँ। यहां से ये रिट्रेस कर रही है, वापस पुल बैक हो रहा है, यहां से मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, यहां से वापस, और जब यहां से बाउंस हो रहा है, ये आपके पास एक स्ट्रॉन्गर सपोर्ट बन रही है। अभी ऑल्ट कॉइन्स के लिए देखें क्या है, ऑल्ट कॉइन्स के लिए आपका मार्केट कैप जो है ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से वापस बाउंस हो रहा है, और जो अदर्स की डोमिनेंस है वो डोमिनेंस भी इस टाइम पे गोल्डन क्रॉस के चक्रों में, कि यहां से गोल्डन क्रॉस हो जाएगा। और वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो इसने भी गोल्डन क्रॉस दे दिया है। वीकली टाइम फ्रेम पे जो अदर्स की डोमिनेंस है इसने भी गोल्डन क्रॉस दे दिया, जिसके बाद मार्केट ऑफ कोर्स पंप करती है। अभी हम डेली टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे क्या कर रहा है ऑल्ट कॉइन। डेली टाइम फ्रेम पे यहां पर देखें जनाब, सेम बीटीसी वाला चक्कर बना, सेम बीटीसी वाला, ये मार्केट यहां से नीचे आई, डेथ क्रॉस हुआ है, इधर आके दोबारा गोल्डन क्रॉस, ये पैटर्न देख लें, और यहां पर बीटीसी का पैटर्न देख लें, डेथ क्रॉस हुआ है, मार्केट यहां पे रुकी है, गोल्डन क्रॉस। ऑल्ट कॉइन्स को देख लें, डेथ क्रॉस हुआ है, मार्केट यहां पे रुकी है, वापस गोल्डन क्रॉस, और मार्केट पंप कर गई है। अभी वापस ही रीटेस्ट कर रही है इस एरिया को, और इस एरिया को रीटेस्ट करके मार्केट यहां से वापस पंप कर जाएगी, बाउंस हो जाएगी यहां से, ठीक है। ये हमारे पास आ गई ऑल्ट कॉइन्स की अपडेट। अब हम आ जाते हैं बीटीसी पे। बीटीसी हमारे पास थोड़ा सा एक बेरिश साइन दे रहा है, बेरिश साइन दे रहा है। अगर तो मार्केट यहां से पंप कर जाती है बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेरिश साइन दे रहा है क्या, यहां पर ये राइजिंग वेज पैटर्न में चल रहा है। आप लोगों के साथ पैटर्न शेयर कर देता हूं अभी, जो कि राइजिंग वेज पैटर्न है, ताकि आपको सही से पता चल जाए, दिखाई दे जाए। ये राइजिंग वेज पैटर्न है, ठीक है, सेम यही पैटर्न बन रहा है आपके पास ऊपर मार्केट में। और मैं आप लोगों को कोई पैटर्न जो मैं चाहता हूं कि वो सिचुएशन हो जो अभी इस टाइम पे बनी हुई है मार्केट में, वही आपको दिखाई दे। ये ले, ये पैटर्न मिल गया। ये आपके पास एक असेंडिंग वेज टाइप पैटर्न है, ठीक है, या राइजिंग वेज पैटर्न है, जो भी आपके पास ये वाला पैटर्न, जिसे जो भी आप इसे नाम दे दें। मार्केट नीचे से अपसाइड पे गई है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, और उसके बाद मार्केट यहां से ब्रेकआउट कर गई है, बेरिश रिवर्सल। यहां पर देखें तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहां से पंप हुई है, पंप होकर ये मार्केट आपके पास स्ट्रक्चर जो बना रही है। लेकिन अब बीटीसी के गिरने के बाद ऑल्ट कॉइन्स पे असर थोड़ा होगा, अगर ऑल्ट कॉइन्स ब्रेकआउट दे देते हैं। ये आपके पास बीटीसी चल रहा है, अभी ये सपोर्ट बनी हुई है, यहां पर ये सपोर्ट है। इस सपोर्ट को जब ब्रेक डाउन कर देगा, ये वाली सपोर्ट ब्रेक डाउन कर देगा, तो बीटीसी पॉसिबली 80,000 तक, या कम से कम ये जो SMA 50 है 85,000 तक, यहां तक आके रीटेस्ट करेगा, जो कि इस कैंडल का 50% बन जाएगा। मैं इसे अभी यहां पर मेजर कर लेते हैं, इस कैंडल का ये वाला एरिया 84,099, ठीक है, ये आपके पास सपोर्ट बनती है कम से कम मार्केट के ऊपर से वापस गिरने पे। लेकिन ये जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट को जब तक होल्ड किया हुआ है तब तक अभी सेफ है, पैटर्न बेरिश बन रहा है। उसके अलावा यहां पर देखें आप, तो मैं आप लोगों को जो दिखाऊं, जब आप इसे सीखते हैं ना, और सीखने के बाद जब आप इसे देखते हैं तो आपको आइडिया होता है। ये बेरिश डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस देखें कि प्राइस अपसाइड पे रेगुलर डाइवर्जेंस है, बेरिश, प्राइस अपसाइड पे, इंडिकेटर डाउन साइड पे, प्राइस अपसाइड, इंडिकेटर डाउन साइड। यहां पर देखें तो ये प्राइस अपसाइड पे हायर हाई बनाया, इंडिकेटर को आप चेक कर लें, ट्रेंड लाइन में लगा देता हूं, ये आपका इंडिकेटर है RSI का, सही है। यहां से सेम एग्जैक्टली इसे मैं यहां पर लाइन लगा देता हूं, एक वर्टिकल लाइन, यहां से आप लोग देख लें। यहां से क्या हुआ है कि इस जगह से मार्केट ने हायर हाई बनाया, और आपकी जो RSI इंडिकेटर है इसने लोअर हाई बनाए, इसने लोअर हाई बनाया। तो ये आपके पास मार्केट में कुछ कंडीशन चल रही है। ये कुछ मार्केट की अपडेट है डेली टाइम फ्रेम पे। जब तक ये मार्केट में यहाँ पर स्टिल रुका हुआ है बीटीसी की प्राइस यहाँ पर रुकी हुई है, तब तक हमें परेशानी की जरूरत नहीं है। लेकिन जो सिग्नल्स मिल रहे हैं हमें, वो सिग्नल्स हमें मिल रहे हैं यहाँ पर कुछ बेरिश, ठीक है, क्योंकि मार्केट राइजिंग वेज में है और बेरिश डाइवर्जेंस बन रही है। ये मार्केट अगर आप देखते हैं तो अपसाइड से भी अगर आप देखें तो यहाँ से मार्केट जो है ये लोअर लोज बनाती हुई नीचे आ रही है, ठीक है, ये लोअर हाइज बनाती हुई, सॉरी, लोअर हाइज बनाती हुई मार्केट नीचे आ रही है। अभी यहाँ पर डबल बॉटम बना लिया मार्केट ने डेली टाइम, ये 2 आवर्स के टाइम, सॉरी अर्ली टाइम फ्रेम पे, ये आपके पास डबल बॉटम बन रहा है। ये वाला मार्केट नीचे आई है, ये बॉटम बना है, ये नेकलाइन है, इस नेकलाइन को ब्रेकआउट अगर देती है तो एक बार मार्केट टेस्ट कर सकती है 99,000 को, एक बार टेस्ट कर सकती है। ये है कुछ अपडेट बीटीसी की। तो इसके अकॉर्डिंगली आप लोग अपनी ट्रेड्स वगैरह देख सकते हैं, अपनी ट्रेड्स कर सकते हैं।
दुआ में याद रखिएगा। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं मिस्टर कासिम वटू, यहाँ पर आप लोगों को अपडेट्स मिलती रहेंगी। और प्रीमियम ग्रुप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं 0301544722 1 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। खुदा हाफिज़।